हेलो दोस्तों, रफ़त मसूद ऑफिशियल पर आपका एक बार फिर खैर मकदम है। दोस्तों, राहुल गांधी की जिस तरह लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद पार्लियामेंट में पहुंचने पर उनका वार्म वेलकम हुआ है, उसकी मिसाल भारतीय राजनीति में मिलना मुश्किल है। भले ही लाख गोदी मीडिया उसको नज़रअंदाज कर ले, लेकिन राहुल गांधी का जिस तरह वेलकम हुआ है वो ही बताता है कि आने वाला वक्त इस वक्त राहुल गांधी का है। और भारत का कोई नेता, भले ही चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, वो उनके सामने कहीं नहीं ठहरते। जिस तरह से पहले कभी कहा करते थे कि मोदी बनाम राहुल, तो राहुल में और मोदी में जो जंग होती थी उसमें नरेंद्र मोदी की जीत होती थी। तो अब ये बातें बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अब मुकाबला जो है वो राहुल बनाम अगर मोदी भी होता है तो उसमें मोदी कहीं कामयाब नहीं हो सकते। वैसे तो जब राहुल गांधी अध्यक्ष थे उस वक्त भी कई विधानसभा चुनाव हुए हैं। जिस तरीके से कर्नाटक में भाजपा की हार हुई थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दूसरे इलाके, 3-4 इलाकों में वहाँ पे भाजपा की हार हुई थी। लेकिन मीडिया ने ये हाइप बनाया था कि राहुल गांधी के रहते भाजपा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। भले ही कर्नाटक में सत्ता पर जो है छीन ली थी पैसों के मामलों में, पैसे ले देकर और ईडी आईडी सीबीआई का डर दिखाकर। इस तरीके से मध्य प्रदेश में विजय राजे सिंधिया को साथ लेकर वहाँ की सरकार तोड़ी गई थी। तो अब ये कहना है कि साहब राहुल गांधी जो है ना, वो जीत का फार्मूला उनके पास नहीं है। उनके पास जीत का फार्मूला है और उससे साबित ये हुआ था जब उन्होंने अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। तो उसका अंजाम ये हुआ था कि कर्नाटक जो गुजरात का बहुत करीब का इलाका है और जहाँ पे प्रधानमंत्री ने खुद अपने नाम पे वोट मांगे थे, तो वहाँ पे शिकस्त हुई भाजपा को। और उसके बाद कर्नाटक में फिर मुकाबला सामने सामने का हुआ। वहाँ पे तो राहुल गांधी नहीं थे, वहाँ पे तो प्रियंका से मुकाबला हुआ था मोदी जी का। तो वहाँ पे इतनी शानदार सफलता मिली कि अब नरेंद्र मोदी के सामने राहुल ही नहीं, अगर प्रियंका भी सामने आ जाए तो वो भी मोदी को हरा सकती हैं। और इस वक्त जो है ऑप्शन बहुत है कांग्रेस में। सबसे ज़्यादा मल्लिका अर्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने से उनको एक फ़ायदा ही हुआ है कि जो ढांचा था और जो प्रबंधन है कांग्रेस का, उस पर से बोझ हटा है सोनिया फैमिली पे, गांधी फैमिली पे। और उसका सारा बोझ जो है ना इस वक्त में मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत शानदार तरीके से निभा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे पुराने और घाघ नेता हैं जिनका सभी लोग पार्टी लाइन से हटकर सम्मान करते हैं। तो उन्होंने जो कांग्रेस का गठबंधन था 50-48 एमपी वाला, आज वो इंडिया गठबंधन जो है 150 से ऊपर का गठबंधन हो चुका है। तो इसका जो श्रेय जाता है वो सिर्फ मल्लिका अर्जुन खड़गे को जाता है। मल्लिका अर्जुन खड़गे की मेहनत, सलाहियत और उनके अंदर जो एबिलिटी है उसकी वजह से आज इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है। और इंडिया गठबंधन जो एंटी गठबंधन जिसको तरह तरह के नाम जो है ले लेकर चढ़ाया जा रहा है, और ये खिसियानी बेली खम्बा नोचे वाला मसला हो रहा है कि उसको घमंडिया समंडिया कहा जा रहा है। तो ये सब लग रहा है कि तीर निशाने पे है इंडिया का इस वक्त में। और इंडिया का तीर निशाने पे लगना 2024 में बिल्कुल लाजिम यूँ है कि इंडिया गठबंधन में जो नेता हैं वहाँ पे उनकी अपने राज्यों में बहुत बड़ी पॉपुलरिटी और बहुत बड़ी जो है पकड़ है। जैसे मिसाल के तौर पर तमिलनाडु में एम स्टालिन है, बंगाल में ममता बनर्जी हैं, बिहार में नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, क्या नाम आपके दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, पंजाब में भगवंत सिंह मान हैं,
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हैं, एनसीपी के नेता शरद पवार हैं, और बंगाल में ममता बनर्जी जो अपने आप में स्टारवर्ड है। तो यहाँ पे जब चुनाव होंगे तो ये चुनाव जो है, सबसे अच्छी बात यह है कि कोई चेहरा चौक चाह रहा है मीडिया लाना, या भाजपा की तमन्ना है कि चेहरा बनाम चेहरा हो। तो इस वक्त चेहरा बनाम चेहरा की राजनीति बिल्कुल भाजपा की जो इच्छा है, जो चाहती है वो भाजपा चेहरा बनाम चेहरा हो। तो चेहरा बनाम चेहरा भी होगा तो मैं ये कहूँगा कि अब चेहरा बनाम चेहरा भी अगर हो जाए ना, चाहे वो मोदी का चेहरा हो, राहुल गांधी का चेहरा हो, और सोनिया का चेहरा हो, वो नरेंद्र मोदी को भारी पड़ने वाला है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात ये रही कि वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कोई इसमें इंडिया गठबंधन में कोई चेहरा नहीं है। तो ये भी एक कश्मकश का, सस्पेंस का और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है एनडीए गठबंधन में। तो मुकाबला बहुत जम के होना है, और आप ये नोट कर लीजिएगा कि 2024 जो है वो भाजपा के लिए भारी पड़ने वाला है। भले चुनाव किसी भी तौर से लड़ा जाए, पैसे के बलबूते पर लड़ा जाए, मीडिया के बल पर लड़ा जाए, जो 2014 का और 2019 का चुनाव लड़ा गया है, तो वो लड़ा भी जाए, तब भी मैं समझता हूँ कि भाजपा का चुनाव जीतना इस वक्त बिल्कुल आसान नहीं है। क्योंकि बंगाल में अगर मुकाबला होगा तो वहाँ पे स्टारवर्ड है आपके ममता बनर्जी, बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश बिल्कुल तैयार बैठे हैं, मद्रास में, तमिलनाडु में के स्टालिन। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त एडवांटेज मिल रहा है तेलंगाना में कांग्रेस को, और आंध्र प्रदेश में भी इस वक्त जो है ना मुकाबला कांग्रेस करेगी। और हाल फिलहाल में जब थोड़ा मामला मिटेगा तो यकीन तौर से जो है कांग्रेस जो है वो राहुल को वहाँ भेजेगी, प्रियंका को आंध्र प्रदेश में। तो मुकाबला जो वहाँ केसीआर बनाम भाजपा हो रहा था, वहाँ केसीआर बनाम कांग्रेस हो चुका है। इसी तरीके से किरण कुमार रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ भी मुकाबला अब कांग्रेस बनाम किरण कुमार रेड्डी होगा। तो उसमें यकीन तौर से जो दलित, पिछड़े, ओबीसी, आदिवासी और मुसलमान हैं, वो बिल्कुल भी उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे जो भाजपा को सपोर्ट करेगी। ये आप लिख कर रख लीजिएगा। और जहाँ जिस तरह से कर्नाटक में 16% मुसलमानों ने कांग्रेस की जीत में एक महत्वपूर्ण किरदार अदा किया है, बहुत अहम किरदार अदा किया है। इसी तरीके के महाराष्ट्र के जो मुसलमान हैं 17-18%, वो चाहे भले शिवसेना हो, शिवसेना मुसलमानों के बहुत खिलाफ रही है, लेकिन उस वक्त उसका जो है मुसलमान बहुत सोच समझ के वोट दे रहा है, तो वो शिवसेना गठबंधन को वोट देगा। उसमें चाहे एनसीपी हो, कांग्रेस हो, 3 हो। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर अगर किसी एक दलित और मुस्लिम चेहरे को भी शामिल कर ले जाए, एक सीट वहाँ समाजवादी पार्टी को दे देंगे, क्योंकि अबू आसिम आजमी बहुत काम करते हैं मुंबई में। तो अगर वहाँ ऐसा गठबंधन होता है तो ये पैकअप हो जाएगा। 70-30 का वोट, 70 आएगा आपके इंडिया गठबंधन के पास और 30 जो है वो एनडीए गठबंधन के पास जाएगा। तो मुकाबला एक तरफा होगा, और वहाँ पे कांग्रेस का एनडीए का डबल डिजिट में आना वो मुश्किल है, नामुमकिन भी है। अब चूँकि संसद में राहुल गांधी को बोलना है, और बताया जा रहा है कि इस वक्त में राहुल गांधी अगर जब बोलते हैं तो कम से कम 100 करोड़ आदमी जो है लाइव देखेंगे राहुल को। और ये अपने आप में एक ऐसा प्रोग्राम होगा कि जब कभी एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव आया था, तो उसको दुनिया ने बहुत ही जज्बे से और बहुत शौक से देखा था। लेकिन इस बार जो है मुकाबला, भले चाहे ये तो यह है शकिस्त तो है, क्योंकि लोकसभा में कोई संख्या बल नहीं है, राज्यसभा में कोई संख्या बल नहीं है, वहाँ पे इंडिया गठबंधन की हार तय है। लेकिन जो मैसेज जाएगा कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत और कितना ताकतवर सामने 2024 के लिए तैयार होकर आता है, ये देखने वाली बात होगी। जो राहुल बोलेंगे तो ये उसकी बुनियाद वहाँ पर कायम होनी है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? मेरे ऑफिशियल पेज रेफरेंस पर आकर
मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय चलवा दें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली कोई सी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं तब तक। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। थैंक यू।